हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एयरफोर्स की ओर से 10th पास स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसी को निकाला गया है। तो यदि आप चाहते हैं एयरफोर्स में जॉब करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आपको इसमें सिलेक्शन होगा, कब तक अप्लाई कीजिएगा, कितना फ़ी लगने वाला है, सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी हो सके और आप इस वैकेंसी में भाग लेकर अपना फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं एयरफोर्स में। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिस दिखाई दे रहा होगा। इस नोटिस से आपको सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि एयरफोर्स म्यूजियम वैकेंसी, मतलब एयरफोर्स के द्वारा म्यूजियम वैकेंसी को निकाला गया है। अग्निवीर योजना के तहत आपको सिलेक्शन होगा, मतलब इसमें आपको सिलेक्शन होगा तो 4 साल के जॉब होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर योजना के तहत जिनको भी सिलेक्ट किया जाता है उन्हें 4 साल के जॉब प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें भी आपको 4 साल के जॉब होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं एयरफोर्स में 4 साल के लिए जॉब करने के लिए तो इसमें फॉर्म भर के भाग लेके आप जॉब कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कीजिएगा और कब तक कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब से अप्लाई होना शुरू हो गया है? तो 22 मई से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो कब तक भरना है? तो 5 जून 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि 22 मई 2024 से फॉर्म भराना चालू हो गया है और 5 जून 2024 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपको 100 रुपया का फ़ी देना होगा। मतलब कि इस फॉर्म को जब भरिएगा तो आपको 100 रुपया चार्ज लगेगा, प्लस GST इसमें ऐड हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका एज कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब इसके बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, मतलब आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन 10th पास है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको गाना बजाना आना चाहिए, मतलब कि वाद्य यंत्र चलाने आना चाहिए और आपको गाना आना चाहिए। वाद्य यंत्र में क्या क्या हो सकता है? तो पियानो, गिटार, जो भी गाने बजाने का इक्विपमेंट होता है, कई एक इक्विपमेंट के बारे में यहाँ डिटेल्स दिया गया है। तो यदि आप इसमें से किसी भी यंत्र को आपको चलाने आता है तो इसमें आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं। मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए और गाना बजाना में रुचि रखते हैं तो इसमें आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी म्यूजियम के ही वैकेंसी है। म्यूजियम मतलब जब वहाँ कुछ भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ देखते होंगे बाजा बजता है या डांस प्रोग्राम होता है या गाना गाना होता है, तो वहाँ आपको परफॉर्मेंस करने के लिए इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात रहा क्या सर 10th पास है और गाना बजाने में कोई डिग्री चाहिए? तो डिग्री नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन स्किल टेस्ट जब होगा ना उस टाइम आपको परफॉर्मेंस दिखाना होगा। यदि आपको गाने बजाने में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप गाने बजाने में कोई डिग्री या डिप्लोमा लिए हैं तो इसमें ज़रूर आप आवेदन कीजिएगा, इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को जब भरिएगा तो आपका हाइट कितना होना चाहिए। तो यदि आप मेल है तो आपका हाइट 1.62 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल है तो आपका हाइट 1.52 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 10 सेंटीमीटर का अंतर रखा गया है। मेल के लिए 1.62 और फीमेल के लिए 1.52 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब एक बात ध्यान यहाँ रखिएगा, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे जो अनमैरिड है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनमैरिड मेल और फीमेल के लिए ये वैकेंसी है। शादीशुदा मेल या फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अनमैरिड मेल या फीमेल अप्लाई करेंगे।
ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। इस फॉर्म को जब आप भर दीजिएगा तो एक एडमिट कार्ड इशू होगा। उस एडमिट कार्ड लेके रैली में आपको जाना होगा। कब जाना होगा? तो 3 जुलाई से लेके 12 जुलाई 2024 के बीच में रैली होगा। कहाँ होगा? तो कानपुर यूपी में होगा। फिर से सुन लीजिए, 3 जुलाई 2024 से लेके 12 जुलाई 2024 तक यूपी में आपको रैली होगा, कानपुर के यूपी में। ध्यान रखिएगा, आपको कानपुर में रैली में भाग लेने जाना होगा 3 जुलाई से लेके 12 जुलाई के बीच में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब आप इस रैली में जाइएगा तो आपको फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में पहले आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। मेल है तो 7 मिनट में, वहीं फीमेल है तो आपको 8 मिनट में दौड़ पूरा करना होगा 1600 मीटर। फिर से सुन लीजिए, आपको 1600 मीटर दौड़ लगाना होगा। मेल है तो 7 मिनट में और फीमेल है तो 8 मिनट में। आई होप कि समझ गए होंगे। जैसे ही आप दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद अगर आप मेल हैं तो 10 गो पुशअप करना होगा 1 मिनट में। फिर उसके बाद 10 गो सीटअप करना होगा 1 मिनट में। फिर उसके बाद स्क्वाड 20 गो करना होगा 1 मिनट में मेल के लिए। वहीं फीमेल है तो आपको पुशअप नहीं करना होगा, केवल सीटअप आपको 10 गो करना है 1.5 मिनट में। वहीं 15 गो स्क्वाड करना है 1 मिनट में। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब दौड़ निकाल लेते हैं, पुशअप कर लेते हैं और सीटअप कर लेते हैं और स्क्वाड कर लेते हैं, तो इतना में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको क्या पूछा जाएगा? तो आपको गाना बजाना से रिलेटेड स्किल टेस्ट होगा। मतलब आपको कोई यंत्र चलाने आता है कि नहीं, कोई वाद्य यंत्र आपको चलाने आता है तो आप चला पाते हैं कि नहीं, गाना आपको गवाया जाएगा, आप गा पाते हैं कि नहीं, सुर मिला पाते हैं कि नहीं। तो ये स्किल टेस्ट आपको गाना बजाना से रिलेटेड होगा। इसमें अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा कर लेते हैं उसके बाद आपको 30 नंबर का अंग्रेजी से क्वेश्चन रहेगा। 10th बेसिस पर CBSE पैटर्न पर आपको 30 गो क्वेश्चन दिया जाएगा। ये 30 गो क्वेश्चन आपको 30 मिनट में बनाना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो मिलेगा केवल क्वालिफाई नेचर रहेगा, मतलब केवल आप इसमें पास कर जाते हैं तो आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें मेरिट नहीं, इस नंबर से आपको मेरिट नहीं बनेगा। केवल आपको ये दौड़ और आपका परफॉर्मेंस गाना बजाना से ही मेरिट बनेगा। और जो इंग्लिश का टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाई नेचर का रहेगा, मतलब आपको थोड़ा नॉलेज है कि नहीं इंग्लिश से संबंधित या कोई जनरल जानकारी है कि नहीं, इससे संबंधित टेस्ट लिया जाएगा। तो ये जो टेस्ट रहेगा केवल क्वालिफाई नेचर रहेगा, केवल आपको पास कर जाना है। पास कर जाएंगे। ये तीनों स्टेजेस से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसमें आपको इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। 3 स्टेज क्या क्या हो सकता है? तो पहले आपको फिजिकल टेस्ट निकालना होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट निकालना होगा, उसके बाद जो इंग्लिश में पूछा जाएगा 30 गो क्वेश्चन टेस्ट लिया जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। ओके बाद आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाता है। तो सैलरी कितना मिलेगा, मेन तो बात रहता है कि इसमें सैलरी कितना मिलेगा, क्योंकि ये सब तो कर रहे हैं सैलरी के लिए। तो यहाँ सैलरी आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में, आपको जैसे 4 साल का आपको जॉब होने वाला है तो फर्स्ट ईयर जो रहेगा आपको 30,000 रुपया मिलेगा। सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपको 33,000 रुपया मिलेगा, और थर्ड ईयर में आप जाते हैं तो 36,000 रुपया मिलेगा। वहीं फोर्थ ईयर में आप चल जाते हैं तो आपको 40,000 रुपया मिलेगा, और फोर्थ ईयर के बाद आपको जॉब समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आप जॉब वहाँ से आते हैं तो आपको 10 लाख रुपया वापसी के टाइम में आपको पैसा मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, 10 लाख रुपया आपको जॉब एंड होगा तो मिल जाएगा। तब मतलब इतना पैसा तो सैलरी मिला, उसके बाद जॉब समाप्त होने के बाद 10 लाख रुपया आपको अकाउंट में चल जाएगा। साथ ही साथ एयरफोर्स के एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। कहीं भी आप जाके जॉब कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि एयरफोर्स के एक सर्विसमैन कैंडिडेट रहिएगा तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं एयरफोर्स में
4 साल के लिए जॉब करने के लिए, तो इसमें आप फॉर्म भर के सिलेक्शन लेके जॉब कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वैकेंसी के बारे में जो भी डिटेल्स था आपको सभी जानकारी दे दिए हैं। अगर आपको इस वैकेंसी से रिगार्डिंग किसी तरह के डाउट रह गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी काम के लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उन दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें गाना बजाना में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ताकि वो इस वैकेंसी में भाग लेके एयरफोर्स में 4 साल के लिए जॉब कर सके। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।